बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौला अली अल-कुर्दिस्तानी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी, इस पर बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा था कि क्या कोई ऐसी हदीस भी है जिसमें अल्लाह के रसूल ने ऊँट या ऊँटनी के पेशाब के पीने का किसी को हुक्म दिया हो। तो इस तरह एक हदीस मौजूद है जो कि मुस्तनद हदीस है। अहले उरैना जो कबीला था उसके बारे में, जब वो मुसलमान होकर मदीना आए तो मदीना का आबो हवा उनको रास नहीं आया। उन्होंने कहा हमारे पेट में दर्द है, तकलीफ़ है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि आप सदक़ात की ऊँटनियों की तरफ जाए और वहाँ जाके उनका दूध और पेशाब आप पी सकते हैं। तो इसमें रिवायत इन शिअ्तुम अन तख़रुजू इला इबिलिस सदक़ा, कि अगर तुम चाहो तो सदक़ात की ऊँटनियों की तरफ जा सकते हो। ये अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। तो वो वहाँ गए तो इसके बाद जो है वो सेहतमंद हो गए ये लोग, और ऊँटनियों को वहाँ से लेकर भाग गए और चरवाहे को कत्ल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, उन्होंने जाकर उन लोगों को पकड़ कर लाया तो अल्लाह के रसूल ने उनको क़िसास में कत्ल कर दिया, उनको सख्त सज़ा दी। तो ये रिवायत है, पूरा वाक़या है अहले उरैना का। तो इस वाक़ये के अंदर अल्फाज हैं कि तुम उस ऊँटनी के दूध और उसके पेशाब को पियो, ये हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया था। तो तमाम आइम्मा जो है वो सब के सब एक तरफ हैं। सिर्फ इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला इस हदीस की बिना पर ये फरमाते हैं कि ऊँट या ऊँटनी का जो पेशाब है वो पाक है, इसी तरह किसी भी हलाल जानवर का जो पेशाब है वो पाक है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मखसूस कौम को ये हुक्म दिया था, और वो भी मखसूस शराइत के साथ। यानी अगर कोई हलाल चीज़ मुयस्सर न हो और हराम चीज़ या नजस चीज़ से शिफाए कामिल होने का यकीन हो, तो इस सूरत में माहिर डॉक्टर या माहिर तबीब अगर ये कह दे कि आप इस हराम या नजस चीज़ से अपना इलाज कर सकते हैं तो इलाज करना दुरुस्त होता है। तो ये मखसूस शराइत के साथ, इस मखसूस कौम के साथ जो है ये ख़ास। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इस मखसूस कबीले को ये हुक्म दिया था, तो लोग ये समझते हैं कि ये क्योंकि एक कबीले को ये हुक्म दिया जा रहा है दूसरे के लिए अलग हुक्म है, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हो सकता है, अल्लाह के रसूल की तालीमात के अंदर ये मौजूद है। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के रसूल के पास, वो कहते हैं कि मेरे घर में जो बंदा रहते हैं वो अजनबी है, उनकी उम्र भी बड़ी हो गई है और मैं पसंद इसको नहीं करता कि वो मेरे घर में रहे, आकिल बालिग बड़ा आदमी है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अपनी अहलिया से कह दे कि वो उसको दूध पिलाए, और दूध पिलाने के बाद वो आपका रिज़ाई बेटा बन जाएगा। हालांकि तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 2 या 2.5 साल के अंदर अगर दूध पिलाया जाए तो रिज़ाअत साबित होती है। वो दूध पिलाने वाला बच्चा जो है वो उस औरत का बेटा, रिज़ाई बेटा बन जाता है। 2.5 साल के ऊपर अगर हो जाए तो फिर रिज़ाअत साबित नहीं होती। अगर कोई ये कह दे कि इस बंदे को अल्लाह के रसूल ने बड़ी उम्र में भी दूध पीने की सूरत में रिज़ाई बेटा करार दिया था, तो इसके अलावा सब के लिए ये हुक्म होना चाहिए, तो ये गलत है क्योंकि ये मखसूस हुक्म था। इसी तरह रेशमी कपड़ा पहनना जो है अल्लाह के रसूल ने उमूमी तौर पर उसको नाजायज़ और हराम करार दिया है, लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को उसकी किसी मजबूरी की वजह से अल्लाह के रसूल ने रेशमी कपड़े पहनने का हुक्म दिया था। तो कोई इसे सामने रखकर अगर ये सवाल करे कि जब उनके लिए ये हुक्म है तो दूसरों के लिए भी ये हुक्म होना चाहिए, ये बात गलत है। ज़िना के अलावा किसी भी मामले में 2 गवाहों का होना ज़रूरी होता है। एक गवाह कहीं भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक सहाबी को अल्लाह के रसूल ने एक ही गवाही, एक ही बंदे की गवाही को 2 के कायम मकाम करार देकर दुरुस्त करार दिया था। कोई अगर ये सवाल करे कि इस सहाबी की एक की गवाही अगर मोतबर है तो सब की, हर मामलात में एक की गवाही मोतबर होनी चाहिए, ये सवाल गलत है। इसी तरह यहाँ भी ये सवाल गलत है कि अहले उरैना को जब अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दिया था कि आप इस पेशाब को पी सकते हैं, तो इसे देखकर कोई ये कह दे कि तमाम उम्मत के लिए इसका पीना जायज़ है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वजह उसकी ये है कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ऊँट के दूध को, ऊँटनी के पेशाब को उसके दूध के साथ मिलाकर या अकेले, ये सिर्फ़ उसके पेशाब को पीने का किसी को हुक्म नहीं दिया। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे भाई के पेट में दर्द है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शहद उसको खिलाओ। वो दोबारा आते हैं, कहते हैं
पेट में दर्द बरकरार है, अल्लाह के रसूल फिर फरमाते हैं शहद उसको खिलाओ। फिर आते हैं कहते पेट का दर्द बरकरार है, फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको शहद खिलाओ। अल्लाह ने सच कहा है, आपके भाई का पेट झूठ बोल रहा है। इसके बाद चौथी दफ़ा वो उसको शहद खिलाते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। अब ये बार बार आ रहे हैं कि शहद खिलाने से ठीक नहीं हुआ, इफाक़ा नहीं हुआ, यानी उनका मकसद है कोई और इलाज बता दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते कि पेट के दर्द के लिए ऊँटनी का या ऊँट का पेशाब पीना ये सही है, शिफा है इसमें, ये उसको पिलाया जाए। अगर यहाँ होता तो अल्लाह के रसूल यहाँ इस सहाबी को भी ये हुक्म देते। इसके अलावा अल्लाह के रसूल जो है जब उसको पीना दुरुस्त है तो वो पाक है, पाकीज़ा है। अल्लाह के रसूल जो है अपने साथियों के साथ सहराओं में चक्कर लगाते हैं, सफ़र में जाते हैं, जिहाद में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं जहां अल्लाह के रसूल को पानी नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ सहाबा में से कुछ भी अगर ये करते कि ऊँट या ऊँटनी के पेशाब को जमा करते और उससे वज़ू करते, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि वहाँ अल्लाह के रसूल ने, सहाबा ने तयम्मुम किया और इसको इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये पाक है तो जिस तरह पीना जायज़ है उससे वज़ू करना भी जायज़ है। बाज़ मवाक़े में ऊँट को ज़िबह करके उसके अंदर से जो पानी था और महफूज पानी उसको निकाल कर उसको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पेशाब को न पीने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सहराओं में मजबूरी की सूरत में जो पानी की ज़रूरत थी वहाँ भी उसको नहीं पिया गया, जहाँ वज़ू की ज़रूरत थी तो उससे वज़ू नहीं किया गया बल्कि तयम्मुम किया गया। तो इन तमाम बातों से ये वाज़ेह होता है कि ऊँट या ऊँटनी का पेशाब जो है ये नजस है, ये दुरुस्त नहीं है, ये हलाल और पाकीज़ा नहीं है। आम नॉर्मल हालत में इसका हुक्म यही है कि ये नजस है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बकरियों के बाड़े में कहीं साफ़ जगह मौजूद है तो आप वहाँ जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊँट और ऊँटनियों की को जो बाड़ा होता है उसके अंदर आप किसी उनके करीब पाकीज़ा जगह में भी आप नमाज ना पढ़ें। ये अल्लाह के रसूल हदीस में फरमाते हैं। तो मुहद्दिसीन कहते हैं वजह उसकी ये है कि बकरी अगर कहीं बाड़े में बकरियां खड़ी हैं तो आप उसके करीब में किसी पाकीज़ा जगह में नमाज पढ़ेंगे तो ये पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि वो बकरियां खड़े होकर जब पेशाब करेंगी तो वो पेशाब के छींटे दूर नहीं जाती, क्योंकि बकरियों का कद छोटा होता है। लेकिन ऊँटनियों के बाड़े के करीब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऊँटनियाँ जब पेशाब करती हैं तो उनका पेशाब ऊंचाई से ज़मीन पर जब लगता है तो उसके छींटें दूर तक फैल जाती हैं, तो ये ख़तरा है कि वो आप तक पहुँच जाए और आपके कपड़े नजस हो। तो इसी तरह दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तंज़िहु मिनल बौल फ़इन्न अम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन्हु। ये भी उस वक़्त फरमाया था कि जब बकरियों को चराते हुए उन साहब ने उनके पेशाब से अपने आप को सही तरह नहीं बचाया था तो उनका अज़ाब क़ब्र होने लगा। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त फरमाया था कि तुम पेशाब से बचा करो, क्योंकि आम तौर पर अज़ाब क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। तो इन तमाम रिवायत को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हलाल जानवर हो या हराम जानवर हो, जानवर का पेशाब जो है वो नजस है, नापाक है, उसका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और ये भी एक अलग मसला है कि और नजस चीज़ अगर पाक चीज़ के अंदर मिल जाए तो वो पाक चीज़ भी नजस हो जाती है।